स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं उनसे हम किस तरह से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन है, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, और नंबर 2 पे हम बात करेंगे कीटोन की। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है। यानी अल्डिहाइड का अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूँ, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे मैं H लिख लूंगा। इसी तरह कीटोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या होगा आर, और इसको मैं प्राइम कर लेता हूँ, यानी इसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों ये जो दो कंपाउंड हैं इनमें क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। द थिंग विच इज कॉमन इज द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम इसमें हम देखेंगे कि जब हम जो आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसके तहत हम क्या करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप को हम क्या कर देंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे और कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा किस में जी, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनाइल ग्रुप, ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, मिथाइलिन ग्रुप में या फिर मिथाइल में। इसमें जो कीटोनिक कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा मिथाइलिन ग्रुप में, और जो अल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा मिथाइल में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिथाइलिन CH2, ये फर्दर जो है बॉन्डेड होगा किसी और कार्बन के साथ, ठीक है। और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा मिथाइलिन में। इसी तरह से अल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा जी मिथाइल में, CH3। इस तरह से ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो हम देखेंगे कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है इसकी रिडक्शन हम इस रिएक्शन में देखेंगे, और इसमें हम जो कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करते हैं उसमें हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, उसमें हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हैं। एक है जी हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, और ये जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे जो है इसका जो हम देखते हैं कि इसका नाम रखा गया है, यानी क्लेमेंसन रिडक्शन। और इसमें ये जो होती है रिडक्शन, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन किस तरह से होती है कि इसमें हम जिंक अमलगम यूज करते हैं और HCl यूज करते हैं। इसमें जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अमलगमेटेड जिंक यूज करते हैं, यानी जिंक और मरकरी हाइड्रोगायरम जो है इसका एक अलाय, यानी ये इनका जो अलाय है इसको हम कहते हैं अमलगमेटेड जिंक, ठीक है, या जिंक अमलगम भी हम इसको कह सकते हैं, और HCl हम यूज करते हैं। यानी ये जो रिडक्शन होगी क्लेमेंसन रिडक्शन, ये जो है एसिडिक कंडीशन में होगी। ये किस में होगी जी, एसिडिक कंडीशन में होगी, एसिडिक कंडीशन। और सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है जी वुल्फ किश्नर रिडक्शन की, मगर पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन को, और यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन की मदद से इसको यहाँ पे समझाऊंगा। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो है ये इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कीटोन्स, कीटोन के लिए ये बहुत यूजफुल है, और हम देखते हैं कीटोन की रिडक्शन हम इस मेथड के तहत कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, कोई भी कीटोन है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसीटोन की, यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसी तरह यहाँ पे CH3, और इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मीन क्या कि हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की और रिमूवल कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, डीऑक्सीजनेशन होगी, और एडिशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की एडिशन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे। यानी नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, ये फ्रेशली जनरेटेड हाइड्रोजन होता है और ये बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज करेंगे, और क्या हो जाएगा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये जो है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें जी, मिथाइलिन ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप में। और यहाँ पे मैं आपको इसकी जो है वो जो है यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा। और क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH3 इसी तरह से, और ये जो हमारे पास C है ये हमारे पास आ जाएगा CH2, यानी मिथाइलिन ग्रुप में इसकी ये रिड्यूस होकर मिथाइलिन ग्रुप बन गया, और इसी तरह CH3 इसी तरह ये आ गया, और साथ ही ये जो ऑक्सीजन है ये
ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यानी वाटर बना के यहाँ पे निकल जाएगा, H2O, वाटर यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कार्बोनाइल ग्रुप की किस तरह से जो है वो रिडक्शन की। इसके बाद इसको हम जो है वो जो बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे जी, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और मेनली हम अल्डिहाइड जो हैं, अल्डिहाइडिक जो कंपाउंड हैं उनकी जो रिडक्शन करते हैं वो हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन के तहत करते हैं। वुल्फ किश्नर्स रिडक्शन, इसको मैं रिडक्शन यहाँ पे मैं लिख लूँगा। ये सेकंड प्रोसेस है हमारे पास। वुल्फ किश्नर भी क्या है, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये इस रिएक्शन का नाम रखा गया है। इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, और साथ टेम्परेचर भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे जी, हम यहाँ पे बात करेंगे किसी भी अल्डिहाइड की, यहाँ पे बात करेंगे। तो अल्डिहाइड का आपको पता है कि ये हम यहाँ पे अल्डिहाइड लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास H होगा। इथाइल अल्डिहाइड भी हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे इथेनॉल भी कह सकते हैं, इथेनॉल। और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO, और ये हाइड्रोकार्बन चेन होगी यहाँ पे, ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है इसका, ये जो पार्ट है ये इसका फंक्शनल पार्ट है, यानी फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप का कहते हैं हम कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है, यानी उसकी वजह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करता है, और एक फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, उसकी एक अपनी अलग से पहचान होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो है इधर भी कार्बोनाइल ग्रुप की जो है वो रिडक्शन होगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 और CH3, यानी हमारे पास क्या चीज आ गई, अल्केन आ गया, सिंपल अल्केन आ गया, और इसको हम कहेंगे इथेन, और साथ ही हमारे पास वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O, वाटर जो है वो निकल जाएगा। मगर यहाँ पे हमने एक चीज और नहीं लिखी, यहाँ पे चूंकि हमने हाइड्रोजन लिखना है तो हम उसको भी लिख लेंगे, उसको भी हम उसी तरह लिखेंगे। चूंकि ज़रा रिडक्शन में क्या होगी, एडिशन होगी हाइड्रोजन की, तो हम यहाँ पे इसी तरह से, यहाँ जिस तरह से ये लिखा है हमने हाइड्रोजन, इसी को ही हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये हमने कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे मैं हाइड्रोजीन को दोबारा से लिख लूँगा, ठीक करके इसको जो है मैं यहाँ पे लिख लूँगा, N2H4 भी लिख सकता हूँ इसको, N2H4, ये क्या है जी, हाइड्रोजीन है, और ये जो रिएक्शन होगा ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में होगा। और इस तरह से हमने क्या किया कि रिडक्शन की कार्बोनाइल ग्रुप की, या फिर हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से हमने अल्केन को प्रिपेयर किया। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास प्रोपेन आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, PROPANE, प्रोपेन। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि हम जो है वो क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की किस तरह से रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे हमने बात की कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है ये इसमें हम रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है, ये बेसिक कंडीशन में हो रहा है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे बेसिक कंडीशन, CONDITION, बेसिक कंडीशन में ये होगा। तो इस तरह से आज हमने क्या स्टडी किया कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स।